Hello students, again as usual I am Navnil Gaur from Tagore School Parbatsar, and today we are studying the first lessons question answer of EVS book. I have make you complete the question answer of this first lesson in previous video. पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवा दिए थे और इस लेसन से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ. सो जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ वो पहले के वीडियो देखें ताकि लेसन उनको अंडरस्टैंड हो सके और सारे क्वेश्चन आंसर उनको लर्न हो सके. और मैं फिर एक बार स्टूडेंट्स से कहूँगा कि वो रिटन प्रैक्टिस भी करें. अभी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, तो जो भी टीचर्स आपको लेसन टीच कर रहे हैं, लेसन वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करें. आप ओल्ड वाली नोटबुक भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास पहले से अभी लास्ट ईयर की जो नोटबुक्स जिनके अंदर कुछ पेजेज ब्लैंक हैं, कुछ खाली पन्ने पड़े हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं इस वर्क के लिए. यू आर नॉट नेसेसरी to use the new book only, you can use the old notebooks also. आप old notebooks भी यूज कर सकते हैं. So but you have to do the work in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में वर्क ज़रूर करना चाहिए so that your written practice also be in continuity, ताकि आपकी जो रिटन प्रैक्टिस है, लिखने की जो प्रैक्टिस है, वो कंटिन्यू रहे. तो मैं आज आपको इस लेसन के कुछ जो क्वेश्चन आंसर छूट गए थे पिछले वीडियो में वो कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज सेकंड लेसन का कुछ प्राइमरी पोर्शन. तो मैं आपको बता दूं मोस्टली अपन क्वेश्चन आंसर इस लेसन के कर चुके हैं और वो आपने आई होप आपने किए होंगे अपनी नोटबुक में और बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में किए होंगे. आप लोगों को अभी हैंडराइटिंग को बेटर बनाने के लिए भी सफिशिएंट टाइम है, तो यूज़ योर टाइम फॉर वेरियस वर्क विच यू हैव टू डू. आपको जो काम करने चाहिए वो वर्क करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम अभी है, अवेलेबल है, तो आपको अपने वर्क टाइम का यूज करना चाहिए. तो आइए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन विच आर रिमेनिंग. जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो बच गए थे, उनको हम करते हैं. आई एम रीडिंग फ्रॉम हॉट्स. यहाँ पर हॉट्स करके एक बॉक्स दिया हुआ है. हॉट्स मीन्स कुछ खास गर्मा गर्म बातें. डू यू रिजेंबल एनीबडी इन योर फैमिली. क्या आप अपनी फैमिली में किसी से मिलते हैं. रिजेंबल का मतलब होता है मिलना, किसी की जैसा दिखना. तो क्या आप अपनी फैमिली में किसी के जैसे दिखते हैं. हर कोई न कोई बच्चा किसी से रिजेंबल करता है और ज़रूरी नहीं कंप्लीटली वो किसी एक से रिजेंबल करे. कई बच्चों की नाक किसी से रिजेंबल करती है, कईयों का फेस किसी से रिजेंबल करता है. तो इसमें पूछा गया है डू यू रिजेंबल एनीबडी. क्या आप किसी से रिजेंबल करते हैं, क्या आप किसी से मिलते हैं, क्या आप किसी के जैसे दिखते हैं इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में. तो आपको लिखना है यस आई रिजेंबल विद माई फादर, यस आई रिजेंबल विद माई ब्रदर, यस आई रिजेंबल विद माई मदर. ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है यस करके. इफ़ यस यदि हाँ, इन व्हाट सेंस डू यू रिजेंबल विद हर. किस तरह से आप उससे मिलते हैं. तो आपको इसका आंसर इस तरह लिखना चाहिए यस. यस लिखने के बाद आपको एक कॉमा यूज, एक कॉमा आफ्टर यस, यस के बाद एक कॉमा यूज कीजिए. उसके बाद आपको लिखना है आई रिजेंबल टू माई मदर अकॉर्डिंग टू माई फेस. मेरे फेस की अकॉर्डिंग मैं मेरी मदर से रिजेंबल करता हूँ. आई रिजेंबल टू माई फादर ड्यू टू माई नोज. ड्यू टू आप पीछे लगा सकते हैं, किस कारण से आप रिजेंबल करते हैं. यस आई रिजेंबल विद माई फादर ड्यू टू. ड्यू टू मीन्स DUE, ड्यू TO2. ड्यू टू यानी कारण से, किस कारण से आप रिजेंबल करें. यस आई रिजेंबल विद माई फादर ड्यू टू माई नोज. यस आई रिजेंबल विद माई मदर ड्यू टू माई कॉम्प्लेक्शन, फेयर ड्यू टू माई कॉम्प्लेक्शन, रंग के कारण.
तो आप अगर नोज़ के कारण किसी से रिजेंबल करते हैं तो ड्यू टू नोज़, अगर आप आपका कलर किसी से रिजेंबल करता है तो आप ड्यू टू कॉम्प्लेक्शन लिख सकते हैं। ये सब जो स्पेलिंग्स है वो आपको इस लेसन में मिल जाएगी। आपके पास इन मिडशोर वाली बुक्स का लिंक है। यू कैन ओपन दीज बुक्स बाय द ऑनलाइन लिंक विच आई पेस्टेड इन द ग्रुप, जो मैंने ग्रुप में पहले ही पेस्ट कर दिया है। उस लिंक से आप 4th तक की सारी बुक्स खोल करके पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रही हो, लेकिन आराम से आप उस लिंक को यूज़ करके मिडशोर का जो लिंक मैंने दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस लिंक को टच करते ही आपके सामने सारी क्लासेज और सारी बुक्स अवेलेबल रहेगी। कोई भी बुक्स आप फ़ोन पर खोल करके आराम से क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन फिर से मैं इसका आंसर बता दूं और एक बार इसका अर्थ भी वापस बताना चाहूँगा मैं। डू यू रिजेंबल एनीबडी? क्या आप किसी से रिजेंबल करते हैं? क्या आप किसी से मिलते हैं? इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में? इफ़ यस, यदि हाँ, इन वॉट सेंस, किस तरीके से, किस संदर्भ में डू यू रिजेंबल विद हर, हिम और हर, आप उससे मिलते हैं, किस तरह से आप मिलते हैं? तो आपको लिखना है यस, यूज ए कोमा लगाइए यस के बाद में। आई रिजेंबल विद माई, मैं मिलता हूँ मेरे, किससे मिलते हो? फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, अंकल, जो भी लिखना है आपको लिखिए। ड्यू टू यानी कारण से, किस कारण से मिलता हूँ? ड्यू टू माई नोज, माई वॉकिंग स्टाइल, चलने की स्टाइल से, माई कॉम्प्लेक्शन, मेरे रंग के कारण, ड्यू टू माई हेयर, मेरे बालों के कारण से। जो भी कारण आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। इस तरह से यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आफ्टर एनी क्वेश्चन आंसर यू हैव टू लीव ए सिंगल लाइन। आपको एक लाइन सिंगल छोड़नी होती है क्वेश्चन आंसर के बाद। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए फैमिली डू यू लिव इन? किस टाइप की फैमिली में आप रहते हैं? देयर इज़ ए वेरी सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आई लिव इन ए। अब आपको किस फैमिली में रहते हो? मोस्टली 2 टाइप्स की फैमिली में ही स्टूडेंट्स रहते हैं। या तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली में भी हो सकता है कोई जो केवल मम्मी या केवल पापा के पास रहता है, दोनों के पास नहीं रहता है, तो उसको लिखना है आई लिव इन ए सिंगल पेरेंट फैमिली। इसकी स्पेलिंग आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी, आप लिंक के थ्रू बुक्स खोल करके वो देख सकते हैं। अगर कोई बड़े परिवार में रहता है जहाँ पर उसके अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स सब रहते हैं, तो उसको लिखना है आई लिव इन ए जॉइंट फैमिली। अगर कोई सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ रहता है तो उसको लिखना है आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली। बस देयर इज ए सिंपल आंसर ऑफ 1 लाइन ओनली। केवल 1 लाइन का आंसर है इन सब का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 1 लाइन में है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी 1 लाइन में है। एंड आफ्टर द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू लीव ए सिंगल ब्लैंक लाइन। क्वेश्चन आंसर के बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। एंड देन यू हैव टू डू द एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है, ये भी आपको करनी है। व्हाट इज इन द एक्टिविटी? लेट्स लुक, आइए देखते हैं। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। एंड योर रिलेशनशिप, और आपका संबंध लिखिए विद योर फैमिली मेम्बर्स के साथ। यानी आपकी फैमिली मेम्बर्स के नेम्स लिखने हैं आपको, कौन कौन आपकी फैमिली में रहता है और आपका क्या रिलेशन है उनसे, आपका क्या संबंध है, वो आपके क्या लगते हैं। तो इधर इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट द नेम्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पर जिस तरह से आप देख पा रहे हो। नेम्स का फर्स्ट कॉलम है, आपको इसमें एक लाइन में एक नेम्स लिखना है आपके फैमिली मेम्बर्स के। और फिर उसके सामने जो सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप, आपका संबंध। तो नेम के आगे जैसे आपको अपने फादर का नेम लिख दिया आपने मिस्टर लगा करके, उसके बाद में फादर का नेम लिखने के बाद सामने लिखना है माई फादर, मेरे फादर। सेकंड मिसेज, MRS डॉट, मिसेज लिख करके अपनी मम्मी का नाम लिख दिया सामने माई मदर। अपने ब्रदर का नाम लिख दिया, सामने लिख दिया माई ब्रदर। इधर सिस्टर का नाम लिख दिया, सामने लिख दिया माई सिस्टर।
आपके ग्रैंडफादर भी रहते हैं तो सबसे पहले आप उनका लिखिए, माय ग्रैंडफादर। बड़े जो लोग होते हैं उनके आगे मिस्टर लगाना, बड़े जो ये वुमेन होती है, महिलाएं होती हैं, उनके आगे मिसेज लगाना, और उनके साथ में आपका रिलेशनशिप लिखना, आपका संबंध लिखना, तो ये भी आपको करना है। उसके बाद में 1 लाइन ब्लैंक छोड़कर नाउ अब आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आपको केवल सिंगल वर्ड के आंसर है, इनके एक एक शब्द के आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए, हु टॉक्स, कौन बात करता है, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इन योर फैमिली, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा टॉक यानी बातें कौन करता है। हो सकता है आप खुद ही करते होंगे तो माई सेल्फ लिख देना, अगर आप खुद ही सबसे ज़्यादा बातें करते हैं तो MYSELF, माई सेल्फ यानी मैं खुद। या आपका भाई करता है तो माई ब्रदर, आपकी बहन करती है तो माई सिस्टर, आपकी मम्मी करती है तो माई मदर, माई फादर। जो भी आपके जो सबसे ज़्यादा बातें करता है परिवार में, बातूनी जिसको कह सकते हैं अपन, उसका यहाँ पर आप रेफरेंस लिख दीजिए, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई आंट, जो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, हु हेल्प्स यू, कौन आपकी हेल्प करता है, विद योर होमवर्क, आपके होमवर्क में आपकी हेल्प कौन करता है, तो माई ब्रदर, मेरा भाई, माई सिस्टर, मेरी बहन, माई मदर, मेरी मम्मी, माई फादर, मेरे पिता। तो जो आपको लिखना है इसमें यू कैन सेलेक्ट अमंग दीज, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। विद whom डू यू शेयर योर सीक्रेट्स, आप अपने सीक्रेट किसके साथ शेयर करते हैं। सीक्रेट यानी गुप्त बातें, आपके मन की बातें। सीक्रेट यानी क्या होता है, गुप्त बातें जो किसी और को पता नहीं होती, सिर्फ आपको ही पता होती है, उसको बोलते हैं सीक्रेट। तो आप अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करते हैं, शेयर यानी बांटते हैं, किसको बताते हैं। तो आप अपने मन की खास बातें किसको शेयर करते हैं, शेयर यानी किसके साथ बांटते हैं, तो उसका नाम लिखना है विद माई मदर, मेरी मम्मी के साथ, विद माई सिस्टर, मेरी बहन के साथ, विद माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के साथ, विद माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी के साथ। जिसके साथ भी आप अपनी सीक्रेट्स शेयर करते हैं, मन की खास बातें, गुप्त बातें आप जिसको भी बताते हैं, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर डी, whom डू यू गो, किसके पास आप जाते हैं, टू व्हेन यू आर सैड, जब आप सैड होते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं। तो आपको इसमें यहाँ मेंशन करना है कि जब भी आप सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप किसके पास जाते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी के पास, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास, माई फादर, मेरे पापा के पास, माई मदर, मेरी मम्मी के पास। तो वो आपको मेंशन करना है। द क्वेश्चन आंसर इज ओवर नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आंसर ओवर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश्ड हो गए हैं। एंड इन द लास्ट इट इज़ ए लाइफ स्किल्स, ये जीवन जीने की कला है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। फैमिली मेम्बर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, फैमिली मेम्बर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे लव यू, वे आपको प्रेम करते हैं, लव करते हैं। फैमिली मेम्बर्स आपको लव करते हैं। एंड केयर फॉर यू, और आपकी देखभाल करते हैं। यू शुड आल्सो टेक केयर, आपको भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। यू शुड, आपको चाहिए, आल्सो यानी भी, आपको भी चाहिए, टेक केयर यानी देखभाल करना, आपको भी देखभाल करनी चाहिए। ऑफ देम, उनकी। डिस्कस इन द क्लास, क्लास में डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। हाउ यू केयर, आप कैसे केयर करते हैं, आप कैसे देखभाल करते हैं। फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की कैसे केयर करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं। तो बताइए आप क्या करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। आप अपने फादर के लिए क्या करते हैं, आप अपनी मदर के लिए क्या करते हैं, आप अपने ब्रदर के लिए क्या करते हैं। तो कुछ न कुछ हमें उनके लिए भी करना चाहिए। वो आपके लिए जब बहुत कुछ करते हैं तो आपको भी उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। द लेसन इज ओवर नाउ स्टूडेंट्स, एंड लेट अस स्टार्ट। एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू शुड do the written work in your notebooks so that your writing practice should be continued.
आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, इसलिए आपको इसका रिटन वर्क नोटबुक में करना चाहिए। यू कैन आल्सो यूज़ द ओल्ड नोटबुक्स, आप ओल्ड नोटबुक्स भी यूज कर सकते हैं। As you can see, the second lesson is our body parts. Students, we will start this lesson in next time. अगली बार हम इसको स्टार्ट करेंगे। शुड वी रीड द बॉक्स ओनली, केवल बॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं एंड लेसन के नेम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। द सेकेंड लेसन इज आवर बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी पार्ट्स, और मीन्स हमारे बॉडी यानी शरीर के पार्ट्स यानी अंग, हमारे शरीर के पार्ट्स, हमारे शरीर के अंग। गेट रेडी, तैयार हो जाइए। राइट द नेम्स, नाम लिखिए। ऑफ एनी 5 पार्ट्स, किन्हीं 5 हिस्सों के, 5 भागों के। ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के। दैट यू कैन सी, जो आप देख सकते हैं। जिन जिन पार्ट्स को आप देख सकते हैं, ऐसे 5 पार्ट्स के आप नाम लिख दीजिए। तो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में। आइज़, नोज़, ईयर, हेयर, हैंड, लेग्स, टंग एंड नेक, फिंगर्स, पाम, एल्बो, बहुत सारे हमारे ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 5 आपको लिखने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये लेसन हम नए सिरे से स्टार्ट करें, बिकॉज इफ़ वी स्टार्ट टुडे दिस लेसन वी हैव टू रिपीट दिस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। हमें वापस अगले वीडियो में इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। सो फॉर सेविंग द टाइम, इसलिए टाइम को सेव करने के लिए वी विल स्टार्ट द लेसन नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड again I want to tell you, again I want to request you, dear students, you should do the question answer in your notebook so that you can practice the lesson very well in a better manner, and your written practice should be also be continue, आपकी written practice भी continue रहनी चाहिए। Okay students, till that, see you, bye and take care.